कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वक्त के साथ अग्नि खुलने सी लगी थी। बोलती वो भले ही कम थी, पर हक जताना अब उसे आने लगा था। अब अंक का साथ कुछ तो अंतर उसमें ला ही रहा था। जानती हो संगीता, औरत में सब गुण होते हैं, बस मर्दों की इनसिक्योर सोच से उसे पहले ही दबा दिया जाता है। क्या मर्द दीदी, औरत सबसे ज़्यादा एक औरत की दुश्मन होती है, सुना तो होगा आपने। सही कहती हो, अग्नि को देखती हूँ तो मन घमंड से भर जाता है। किस कदर मजबूत सी रहती है हर माहौल में, और अंक, वो तो अंक ही है। पर एक बात नोट की है आपने दीदी, अग्नि अपने घर से कितना दूर रहती है। मैंने पूछा था अभी ज्ञान जी से एक दिन, वो भी कुछ बता नहीं पाए, अजीब सी टाल मटोल कर गए। शादी के बाद अग्नि कभी अपने घर गई ही नहीं, ना कभी कोई बात करती है। जानती हूँ उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं है, पर दीदी अब अग्नि के पापा की आंखों में मैंने एक दर्द देखा है, और शायद वही दर्द अग्नि की आंखों में कभी कभी उतरता है। आप बात कीजिए ना कभी उससे, आपकी वो सुनती है। संगीता जी कुछ फिक्र से बोली। नहीं संगीता, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, उनमें जल्दबाजी हमेशा बात बिगाड़ देगी। और फिर तुम्हारे बेटे के रहते हुए तुम ऐसा सोचती हो कि अग्नि कभी वो बीता वक्त भूलेगी नहीं। देख लेना, सब सही होगा और बहुत अच्छा होगा। तुम बताओ, क्या हमने कभी अग्नि को कुरेदा था कि वो कम क्यों बोलती है, हमारे साथ ज़्यादा क्यों नहीं बैठती, बाकी बच्चों की तरह खुलकर क्यों नहीं हंस पड़ती? नहीं ना। कभी कभी खामोशी से किसी को समझकर, उसके हिसाब ढल कर उसे अपने जैसा बना लो, क्योंकि प्यार में ज़बरदस्ती नहीं की जाती संगीता। हाँ हाँ, समझ गई। आप भी ना दीदी कैसे सब समझ लेती हैं, संगीता जी मुस्कुराकर बोली। बस ऐसे ही, वो हल्का मुस्कुराकर बोली और सामने देखने लगी। कांग्रेचुलेसन्स अग्नि, योर रिपोर्ट इज पॉजिटिव। व्हाट, डॉक्टर बोले तो अग्नि उलझी सी बोली। यू आर प्रेग्नेंट, वो मुस्कुराकर बोले। ये कैसे हो सकता है? वो हल्का सा सीट पर झुकी और जोर से बोली। व्हाट? अब बारी डॉक्टर के चिल्लाने की थी, तो अग्नि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली। ऐसा कैसे हो सकता है? अंक ध्यान रखता है, मुझे अच्छे से पता है, वो खुद से धीरे से बोली। फिर कुछ याद आते ही उसकी आंखें बड़ी हुई। ओह सिट, उसने हल्का सा माथा रगड़ लिया। उसे खुद से बातें करते हुए देख कुछ देर डॉक्टर सिंह उसे देखते, फिर रिपोर्ट उसके सामने बढ़ा दी। 6 वीक्स प्रेगनेंसी रिपोर्ट है तुम्हारी, उन्होंने हल्का सा चश्मा ठीक करके कहा। आई नो। अग्नि ने रिपोर्ट उठाई और बिजली की गति से बाहर निकल गई। माँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ आज रात की फ्लाइट से, वो घर आकर तुरंत बोले। हाँ चली जाओ अग्नि, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा कि अंक के साथ चली जाओ, पर तुम्हारा कुछ काम था। पर बेटा ऐसे अचानक, संगीता जी उसके चेहरे पर कुछ अलग रंगों को भाप कर बोली। नहीं बस ऐसे ही, मेरा भी कुछ जरूरी काम है वहाँ। पर संगीता आगे बोलने को हुई। ठीक है अग्नि, तुम जाओ, नम्रता जी ने पलकें झपकाकर संगीता को शांत रहने को कहा और अग्नि को जाने का बोल दिया। अगली सुबह वो सीधा एयरपोर्ट से उतर अंक के होटल पहुंची। उसे पता था अंक मीटिंग हॉल में होगा। उसने कल ही उसे बताया था उस बारे में कि उसकी सुबह जल्दी मीटिंग है। रूम नंबर 502 की प्लीज, वो रिसेप्शन पर आकर तुरंत बोली। सॉरी मैम, वो रूम बुक है, आप कोई दूसरा रूम बुक कर लीजिए। रिसेप्शन पर बैठी वो सुंदर सी लड़की ना जाने क्यों ये बोलते हुए खुशी से चमक पड़ी थी। ही इज माई हस्बैंड। अब पुलिस वाली थी, लोगों के दिमाग पढ़ना उसकी आदत थी, तो वो सर्द आवाज में बोली। क्या मैम? वो लड़की हैरानी से एकदम बोली। ही इज माई हस्बैंड। आधार कार्ड, एल्बम, पेन कार्ड, आईडी कार्ड सब दिखा दूं तब मानोगी क्या? और अब रूम खुलवाओ। वो एक लय में बोली और अपना आईडी कार्ड निकाल उसके सामने रखा, जो कि तब तक वहां आ चुके मैनेजर ने भी देखा। एसपी अग्नि अंक रघुवंशी, क्राइम ब्रांच मुंबई। बस इतना ही काफी हुआ उन दोनों के जिस्म में हलचल मचाने के लिए। आई एम सो सॉरी मैम, वो होटल के कुछ रूल की वजह से पूछना पड़ता है, बाकी आपके हस्बैंड हमारे ही होटल में रुके हैं। मैं अभी रूम खुलवाता हूँ। मैनेजर खुद उसे वहां से ले जाते हुए बोला। ब्लू टॉप, ब्लैक जींस, आंखों पर शेड्स, हाई पोनी और गजब का आत्मविश्वास। साथ में चलती हुई वही रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की की नज़र अंक पर, उसकी मुस्कान पर आते जाते टिकी थी।
पर अग्नि पर अब रुकी थी। अग्नि की वो सर्द आवाज़ और वो एटीट्यूड देख उसे अंक को देखना दुनिया का सबसे बड़ा पाप ही लगा था। रूम खुलते ही उसने रूम में एंट्री ली। वहीं अंक की खुशबू उसकी सांसों में उतरती हुई महसूस हुई। सामने अभी भी उलझा हुआ चादर और अंक के कपड़े पड़े हुए थे जो शायद वो जल्दी जल्दी उठकर ऐसे ही फेंक कर गया था। आई एम सॉरी मैम, वो रूम क्लीनिंग स्टाफ थोड़ी देर में आकर सब संभाल देते हैं, पर आप टेंशन ना लें, मैं अभी सही करवाता हूँ। मैनेजर उसे यूं देखते देख तुरंत बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। और अभी अगर रूम स्टाफ आए तो मना कर देना, मुझे जब कुछ ज़रूरत होगा तो मैं बता दूंगी। यस मैम, वो बेहद रिस्पेक्ट से बोला और दरवाज़ा लगाता हुआ बाहर चला गया। अग्नि थका हुआ सा फील कर रही थी, ऊपर से दिल्ली का वो हल्का नम मौसम। उसने कपड़े चेंज कर अपने साथ अंक के कपड़े साइड किए और उसी हल्के बिखरे हुए बिस्तर में लेट गई। कुछ अंक के बहुत करीब एहसास से उसकी पलकें कब बंद हुई उसे पता भी नहीं चला। उधर अंक मीटिंग से लगभग 1 बजे फ्री हुआ और वो सीधा रूम की तरफ आया। मौसम बहुत खुशगवार था जिसकी वजह से रूम की धीमी सी रोशनी, बंद बालकनी के हल्के खुले हुए दरवाजे से आती हुई धीमी सी लय में बहती हुई हवा, जिससे घुलती हुई अग्नि के परफ्यूम की वो भीनी सी खुशबू, सामने में मेज पर रखी हुई अग्नि की घड़ी उसे हल्की रोशनी में साफ दिखाई दी। उसने हाथ में पकड़ा लैपटॉप और कोट रखते हुए उस खुशबू को आंखें बंद कर महसूस कर नज़र बेड की तरफ करके खोली। बिल्कुल परफेक्शन में सीधी लेटी हुई अग्नि उसकी आंखों के सामने थी। खुले बाल, पीच कलर का कॉटन सूट। वो इतना खुश हुआ कि सीधा छलांग लगाता हुआ अग्नि के ऊपर गिरता हुआ कसकर उससे लिपट कर सीधा उसके होठों पर झुक गया। अग्नि की आंखें झट से खुली और उसका पूरा वजन पेट पर पड़ता उससे पहले ही अपनी स्किल्स का यूज करके वो उसे लेकर पलट गई। वो बंद आंखों से उसके होठों को खुद में उतारता हुआ एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरे से उसकी बालों को पीछे करता हुआ उसके गालों को सहला रहा था। एक दिन की दूरी के बाद ऐसा लगा अग्नि को उससे मिलकर जैसे कितने दिन हो गए थे उससे दूर। उसके हाथों का वो प्यारा सा स्पर्श और उसकी चलती हुई धड़कनों की आवाज़। अग्नि ने हौले से ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली। डार्क पर्पल ऑफिशियल शर्ट, अच्छे से सेट जेल सेट बाल और हल्की बियर्ड जो अच्छे से सेट थी। वो बोले तो मन मोह ही ले किसी का, पर अभी ऐसे यूं उसे कोई देखे तो भी उसके मोह से बच ना पाए। इन्हीं रूपों का कमाल वो नीचे उस रिसेप्शन पर बैठी लड़की की आंखों में देख कर आई थी। आई मिस यू, वो हौले से उसके अधरों से दूर होकर उन्हें बस होठों से छूते हुए बोला। अग्नि बस इतना ही बोली। अंक मुस्कुरा उठा। देखा, मैं सच कहता हूँ, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, करती तो आप हैं। वो उसकी नीली आंखों में उतरी हुई बेहद मोहब्बत जो सिर्फ उसके लिए थी देख गुरूर से भर उठा। अंक, दोबारा मेरे ऊपर यह अचानक कूदना बंद करो तुम। वो उसकी बात से बिल्कुल अलग जवाब देकर बोली तो अंक ने अपनी अध खुली हुई आंखें एकदम पूरी खोलकर उसे देखा शिकायत से। उफ, ये पागल कर देगा मुझे, अग्नि खुद के मन में बोल उठी। डांटो मत मुझे, जब दूर होकर मिलते हैं तो बीवियों को अपने पति पर प्यार आता है, ये आपकी बहुत गलत बात है। वो बोला तो अग्नि उसके शर्ट के बटन पर हाथ रखा। अच्छा, वो उसे उंगलियों से खोलते हुए बोली। वो सीने पर उसका हाथ महसूस कर शोखी से बोला। उसकी आंखें अलग रंगों से बहक उठी। ये रूप उसका बिल्कुल अलग होता, उसकी चमकती हुई आंखें शोक हो उठती, उसके हाथ एक अलग लय में थिरक उठते और उसका वजूद मर्द के उस रूप की चादर ओढ़ लेता जिस रूप की आंच महसूस कर अग्नि की मजबूत शख्सियत भी पिघलने लगती। अंक, वो अपने आगोश में उस बहते हुए महसूस कर धीरे से बोली। हाँ, वो हमेशा की तरह तुरंत बोला। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बोलो ना, वो प्यार से बोला। वो मुझे बोलना था कि अंक, वो कुछ देर थमी फिर दोबारा बोली। अंक, मुझे ये कहना था कि मैं अंक अंक। उसने उसके स्पर्श को ना महसूस करके और उसकी गहरी सांसें सुन उसे 2-3 बार पुकारा। कोई जवाब ना मिलने पर उसने हल्का सा सर घुमाकर उसे देखा। अंक सो चुका था जब से वो यहाँ आया था। एक तो काम और दूसरा अग्नि की कमी उसे सही से सोने ही नहीं दे रही थी। ऊपर से कल पूरी रात उसने काम किया था तो अब वो सो चुका था।
अग्नि ने उसके मासूम से चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसके बिखरे बालों को सवार माथे को होठे से छू लिया। ये बाप बनने वाले हैं, अभी तो इनका बड़ा होना ही बाकी है। वो हौले से उसके कान के पास आकर बोली, पर वो सोया ही रहा, बिल्कुल शांत और सुकून से। अग्नि हल्का सा मुस्कुरा उठी और उसे कसकर बाहों में भर लिया। आई लव यू माई लव, वो खुद से भींच कर उसे बोली, फिर उसके गाल चूम लिए, फिर दोबारा सोने के लिए आंखें बंद कर ली। आप कुछ कह रही थी मुझसे, वो एकदम से जग कर अग्नि को हिलाकर जागते हुए बोला। तो अग्नि ने गुस्से से उसे देखा। जब कह रही थी तब सोना ज़रूरी था तुम्हारा, अब सर खा लो मेरा, वो नींद में ही पलट कर बोली। मैंने क्या किया है, चिल्ला क्यों रही हैं आप मुझसे? अंक प्लीज़, तुमने कुछ नहीं किया, अब दोबारा सो जाओ। अग्नि कुछ देर और आराम करना चाहती थी। मुझे नींद नहीं आ रही है अब, मुझे भूख लगी है अब। हाँ तो खाना ऑर्डर करो अंक, आपके लिए भी कर लूँ? हाँ जाओ, पर खाना जब ऑर्डर करना तब धीरे धीरे बोलना, मैं 5 मिनट और सो लूँ अंक प्लीज़। ओके, वो उठकर जाता हुआ बोला। उसके बाद अग्नि को वाकई कोई आवाज़ नहीं आई और उसके 15 मिनट बाद अंक अपनी पूरी ताकत से चिल्ला उठा। अग्नि इतना सुन इतनी जल्दी बेड से उतर उसके पास आई। क्या हुआ अंक, कोई प्रॉब्लम है? वो बेहद फिक्र से बोली। नहीं, वो मैं आपका सामान सेट कर रहा था। वो इतना बोला ही था कि अग्नि ने उसे कूटना शुरू किया। हार्ट अटैक करवा दो मेरा तुम, हद है। वो उसके पीठ पर मुक्का जड़ती हुई बैग से ही टिक कर बैठ गई। क्या है? वो उसे यूं भोलेपन से देखते हुए देख बोली। आपने मुझे मारा? तुम्हें शक है अभी भी अंक? नहीं, आपने मुझे मारा, पर यह बहुत गलत बात है। आज मारा तो मारा, अब मत मारना, वरना मेरा बच्चा क्या सोचेगा कि उसके पापा पर उसकी मम्मा हाथ साफ करती हैं। हाँ तो तुम? अग्नि पलट कर बोली, फिर उसके शब्दों पर ध्यान जाते ही उसकी आंखें गंभीर हो उठी। तुम्हें पता है यह रिपोर्ट आपकी ही है ना? अंक उसे पीछे से रिपोर्ट निकाल दिखाकर बोला, जैसे बस उसकी हाँ का इंतजार कर रहा हो। हाँ, अग्नि ने सिर हिलाया। क्या? वो फिर इतनी तेज चिल्लाया कि अग्नि को अब की बार कान बंद करने पड़े। मैं सच में पापा बन जाऊंगा, मेरा बच्चा आएगा। वो अग्नि को पकड़ उसका पूरा चेहरा चूम जल्दी जल्दी बोला, फिर रिपोर्ट लेकर नाच गया। अग्नि उसकी ये हरकत बस देख रही थी, समझ कुछ नहीं पा रही थी। अग्नि, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? आप खुश तो हैं ना? आप चाहती हैं ना ये बच्चा? देखो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। सच कहता हूँ, कुछ भी नहीं। वो मोहब्बत से बोला तो अग्नि को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो जो जानने की उत्सुकता में उसका इंतज़ार वहाँ ना कर सकी थी, बल्कि दिल्ली आ गई थी। उसका अंक वाकई अनोखा था, अपनी हर खुशी से आगे वो उसके लिए सोचता था। वो भला कैसे बच्चे के लिए तैयार ना होता? नहीं अंक, मुझे हमारा बच्चा चाहिए। वो धीमे से उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली तो वो उसके सीने से लग गया। मुझे भी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर अंक उसे एक शांत एरिया में बने रेस्टोरेंट में डिनर पर लाया था। अग्नि ने ध्यान से दूर तक फैले आसमान को देखा। एक शाम उस खबर के बाद उसे अंक के साथ सबसे दूर तन्हा बिताने की वाकई ज़रूरत थी। आज वो और दिनों से अलग डार्क मैरून कलर की और गेंजा साड़ी और खुले बालों में लगे हुए सिंदूर, हाथों में हल्की सी चूड़ियाँ, वाच और छोटी सी बिंदी के साथ थी। अंक की गहरी नज़रें उसे देख एक पल भी उससे हटी नहीं थी। अभी भी उस प्राइवेट एरिया से निकल वो ऑर्डर देने गया था। अग्नि की मुस्कुराहट गहरी हुई उसके आने की आहट समझकर। उसने मुड़कर देखा। प्लेन वाइट शर्ट, उसके ऊपर मैरून, उसकी साड़ी से मैच करता हुआ ब्लेजर जो उसने एंड टाइम अग्नि को देख चेंज किया था। अब भाई वो अंक था, ऐसे कैसे कपड़ों के मामले में पीछे रहता, पर सही था। ब्लैक पैंट के साथ वो वाकई कमाल लग रहा था। अग्नि, उसने धीरे से कहा। अग्नि उसे देखते हुए बोली, आप बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, वैसे नहीं लगती? अग्नि ने टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह सवाल किया। वैसे तो मेरी लगती हैं, पर आज ऐसी लग रही हैं जैसे सिर्फ आपको देखता रहूं, कहीं छू लिया तो आप नाराज हो जाएंगे। उसके इस जवाब से अग्नि लाजवाब हुई। इतना ना सोचा करो, फिर तुम मेरे अंक नहीं लगते। वो आगे बढ़ उसके कॉलर को संभाल कर बोली, तो उसने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा, जिसे महसूस कर अग्नि ने उसके गले में हाथ डाल दिए। आपने घर पर बताया? वो वही चिर परिचित मुस्कान होठों पर सजाकर बोला। नहीं, अग्नि ने सर हिलाकर कहा।
साथ में बताएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और मेरा बच्चा जब आएगा ना तो मैं उसे बहुत शॉपिंग करवाऊंगा, जैसे निशु और दैविक को करवाता हूँ। हाँ हाँ, बच्चा आते ही सीधा शॉपिंग मॉल जाएगा और बोलेगा मैं अपने मन के कपड़े पहनूंगा, वरना तब तक नंगा रहूंगा। और हर कलर के मैचिंग डायपर देना, मैं सब कपड़ों के साथ सिर्फ वाइट डायपर थोड़ी ना यूज करूंगा, अलग अलग कपड़े वैसे ही डायपर। अग्नि उसकी अतरंगी प्लानिंग सुन एकदम से बोली, हाँ वो तो है, अब मैचिंग नाम की तो कोई चीज़ होती है ना। अंक उसकी बात पर इतना संजीदा होकर बोला कि अग्नि को 2 मिनट अपने भोले भंडारी को हैरानी से देखना पड़ा। तब तक खाना आ चुका था। अग्नि अंक को लेकर जब टेबल पर आई तो देखा कि पूरी मेज़ बहुत सारे आइटम से भरी हुई थी। ये इतना सारा खाना हम दोनों खाएंगे? नहीं, हम दो कहाँ हैं, हम तो 3 हैं। मैं, आप और हमारा बेबी भी तो है। अंक वो सिर्फ 1.5 महीने का है और अभी मेरे पेट में है, तो इतना सारा खाना मतलब क्या कहना चाहते हो? अग्नि हाथ बांध कर बोली। तो मैं खा लेता हूँ फिर, मैं भी तो पापा बनूंगा, एनर्जी चाहिए होगी मुझे भी। अच्छा, शॉपिंग करवाने के लिए? नहीं, शॉपिंग बैग उठाने के लिए। अब मेरा बच्चा छोटा होगा तो उसकी हेल्प मुझे ही करनी होगी ना। खाना खा लेती हूँ पागल होने से पहले, अग्नि चेयर पर बैठ खुद से बोली। तो अंक चेयर खींच उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। क्या? अग्नि ने उसे देखकर पूछा। मैं देता हूँ ना प्लेट लगाकर, वो प्यार से बोला और ध्यान से एक एक चीज़ उसकी प्लेट में रखने लगा। अंक, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है, तो बताया क्यों नहीं पहले? अग्नि खुशी से बोली। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी का गिफ्ट तो आपने पहले ही दिया। पर परवर कुछ नहीं, पहले खाना खा लीजिए। वो अग्नि के बोलने से पहले ही बाइट बनाकर उसके मुंह में रखते हुए बोला। अच्छा है, अग्नि मुंह चलाते हुए बोली। तो अंक ने उसे खुशी से खिलाना शुरू किया। तुम भी खाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये भरवा करेला पसंद। कहाँ है? वो तो आपके लिए मंगाया है। कैसे खा लेती हैं आप? जैसे अभी तुम खाओगे। वो जबरदस्ती उसके मुंह में करेला रोटी के साथ रख कर बोली। फिर उसके अतरंगी मुंह बनते हुए देख खिलखिलाकर हंस पड़े। भगवान प्लीज़ मेरे बच्चे को करेला बिल्कुल पसंद आने मत देना, वो ज़बरदस्ती निकल कर बोला। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि वो मेरी तरह नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो मासूमियत से बोला। तो अग्नि को बड़ा प्यारा लगा। पर मैंने ऐसे ही कहा है अंक, वो सिर्फ तुम्हारे जैसा होगा, सिर्फ तुम्हारे जैसा। बस मेरे लिए वो तुम कभी नहीं बन पाएगा। जानते हो क्यों? वो सोखी से बोली। तो अंक ने उसे नज़र भर रुक कर देखा। क्यों? वो उसके खामोश होते ही बोला। मुझे नहीं पता, मैं बता ही नहीं सकती कि ऐसा क्यों है, बस है। वो हल्का मुस्कुराकर बोली। माहौल खुशनुमा सा हुआ। वो ठंडी हवाएं उसके बालों को उलझा रही थी। उसकी वो मैरून साड़ी हवा से उड़ हल्की अटखेलियां कर रही थी। पर वो बस उसे देख रही थी, बिना किसी रोक, बिना किसी चिंता के। अंक उसकी नीली आंखों में उतरी हुई मोहब्बत देख थमा हुआ था और वो, उसका तो सब कुछ सामने ही था। दिल्ली से एक खूबसूरत सी शाम गुजारने के बाद अगले दिन दोपहर तक अंक और अग्नि घर वापस आ गए। और आते ही भोले भाले अंक के पेट में बात ना पचते हुए सीधा पूरे घर में फैल गई। बाकी सब तो तुरंत ही एक्शन में आ गए। चुप तो बस निशाचर मंडली बैठी थी। वैसे एक बात बता, मतलब तू इतना बड़ा हो गया कि अब तेरा बच्चा भी होगा? स्पर्श कुछ देर में सदमे से बाहर निकलकर अंक से बोला। क्या मतलब भाई, मैं बड़ा हो गया हूँ? अंक मुंह बनाकर बोला। अच्छा कब? जब तू सिर्फ शॉपिंग मॉल बनाता है तब, या फिर तुझे जरा सी बारिश में जुकाम हो जाता है तब, या फिर हिटलर के सामने जबान नहीं खुलती तब? अरे नहीं भाई, देखो ये गलत है। हिटलर से उस दिन लड़ा था, याद नहीं है? समर्थ स्पर्श की बात पर ताल देकर बोला। उसे लड़ना नहीं कहते भाई, उसे सिर्फ दूसरों की पोल खोलना कहते हैं। याद नहीं कैसे माँ, चाची, पापा सबकी बैंड बजाई थी इसने? संजू लड्डू मुंह में ठूस कर बोली। हाँ याद है, शुक्र है हम बच गए। स्पर्श सीने पर हाथ रखते हुए बोला। पर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अंक शक्ल बेहद मासूम करते हुए बोला। देखो इसका मुंह, ये बाप बनेगा किस एंगल से? अरे तुझे देख, अग्नि पर नाबालिग से शादी करने का इल्जाम ठोक देगा डॉक्टर। स्पर्श हाथ फैलाकर बोला। तो पास बैठी अग्नि के मुंह से पानी निकलते निकलते बचा और जिसे देख आभा और वेदिका तो तुरंत उसकी पीठ पर हाथ रख बैठ गईं। बाकी नम्रता जी ने अपनी खूंखार नज़रों से उन चारों की तरफ देखा।
तो इस कायदे से जब तुम दोनों की औलादें हुई थी ना बेटा, तो डॉक्टर को तुम्हें जंगल वापस भेज देना था। आखिर बच्चे को खतरा जो होता है जंगलियों से। नम्रता जी बोली तो संजू बहुत तेज हंसी। और तुम बेटा हंसना बंद करो, बालों में से धूल निकल रही है। और सोचो जब तुम्हारा बच्चा होगा तो डॉक्टर पक्का कहेंगी कि प्लीज़ बच्चे को झाड़ झक्कड़ से दूर रखें। नम्रता जी डॉक्टर की एक्टिंग करते हुए बोली तो आभा वेदिका तो हंसी ही, अग्नि भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। बस बहुत हुई बेइज्जती, 3 बच्चों की बुआ होते हुए भी मेरी ये इज्जत। मेरी शादी करवा दो, मुझे नहीं रहना घर में। ये घर कहाँ है बेटा, वो तो तुम लोगों के घर से बाहर निकलने के बाद होता है, अभी तो ये चिड़ियाघर है। यकीन नहीं तो देखो, सिर्फ अग्नि का सूटकेस सही पड़ा है, अंक का देखो पूरे हाल में कचरे की तरह फैला हुआ है। पर ताई जी ये मेरे कपड़े हैं, अंक बुरा मान मुंह बनाकर बोला। बेटा बाप बन रहे हो, कुछ जगह बच्चे के लिए भी छोड़ दो, वरना तुम्हारे कपड़ों में वो खो जाएगा, नम्रता जी चिल्लाई। तो मैं क्या कह रही थी अग्नि कि बेटा अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ड्यूटी के साथ कैसे करोगी सब। वो इतना प्यार से बोले कि उन चारों ने उन्हें घूरा। मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो भी एकदम से। एक नंबर की ड्रामेबाज हैं माँ, स्पर्श धीमे से बोला ताकि सिर्फ निशाचर टोली को सुनाई पड़े। ताई जी अभी मेरा छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है, बाकी कुछ दिन में छुट्टी ले लूँगी, अग्नि कुछ सीरियस होकर बोली। पर अग्नि बेटा तुम्हारा बहुत ताकत वाला काम है, देखो मैं मना नहीं करती, पर अब मुझे बहुत फिक्र होगी। संगीता जी फिर निरूपमा राय बन चुकी थी। माँ भरोसा रखिए, फिर पापा भी तो हैं, मैंने उनसे आज सुबह ही बात की है, वो मेरी तरफ से काफ़ी कुछ संभाल लेंगे। और फिर राठी, अग्नि संजू की तरफ देखकर बोली, उसके रहते मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। माँ ताई जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अग्नि अपनी बात ख़त्म करते हुए एकदम से बोली। हाँ हाँ बोलो ना। मैं चाहती हूँ हम संजू और राठी की शादी करवा दे। देखिए जब मैं लीव लूँगी तो राठी अगर हर टाइम घर पर रहेगा हमारे साथ तो मेरा काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो एकदम से बोली तो संजू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर राठी घर जमाई बनेगा, नम्रता जी ने तुरंत दिमाग लगाया। मतलब क्या फ़ायदा इसकी शादी का जब मूंग ये हमारी छाती पर ही दलेगी। समर्थ तुरंत बोला, नहीं बिल्कुल नहीं ताई जी, राठी को मैं जानती हूँ, वो ये तो नहीं करेगा, पर कुछ दिन के लिए वो मान जाएगा। अग्नि हाथ बांध कर बोली, तो तय हुआ, आज ही आंसू और आदेश जी के आते ही बात होगी, और आज ही शाम के खाने पर मैं देवेंद्र को बुला लेती हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया। परफेक्ट माँ, और आज का खाना संजू बनाएगी, आभा तुरंत बोली। फिर तो खाना एग्जीबिशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि खाने योग्य तो वो बनने से रहा। स्पर्श फट से बोला, प्लीज़ बुआ आज खाना आप मत बनाना, पिछली बार का गुलाब जामुन 2 दिन बाद दांत से निकला था। दैविक बैग पटकता हुआ अग्नि की गोद में बैठकर बोला। अरे संभाल कर दैविक, वेदिका चिल्लाई। इट्स ओके भाभी, मैं संभाल लूँगी। अग्नि उन्हें हाथ दिखाकर दैविक को आराम से गोद में बिठाकर बोली। दैविक ठीक कह रहा है बुआ, आप प्लीज़ खाना मत बनाना, पिछली बार आपके चक्कर में पापा ने आधी रात को भूख लगने पर मुझे दूध में पूरा पैकेट डालकर कॉर्नफ्लेक्स खिलाए थे। डरावने सपने जैसा था वो सब। निशु आग में 10 किलो घी डालकर बोली, चुप करो कट पीसो, वरना अगले 1 महीने मेरे हाथ का ही खिलाऊंगी। संजू चिल्लाकर बोली, शांत हो जाओ सब लोग, और आज से अग्नि का खास ध्यान रखना है सबको, कोई उसे टेंशन नहीं देगा। सब उसके साथ बिना उसके उठाए जॉगिंग पर जाएंगे, जहां अग्नि सिर्फ अब योगा करेगी। कोई घर में इधर उधर चिप्स बिस्कुट कुकी किसी भी चीज़ के पैकेट खाकर इधर उधर डाल चिड़ियाघर नहीं बनाएगा, क्योंकि अग्नि उसे सर्वेंट के होते हुए भी खुद उठाकर डस्टबिन में अपनी आदत की वजह से डालती है। पानी की बोतल खुली हुई कोई नहीं छुड़ेगा, क्योंकि वो गिरती है और फिसलन हो जाती है कभी कभी। बाकी सब याद आता जाएगा तो आभा बता देगी, नम्रता जी इतना बोली। सुनो ध्यान रखना ये सब। स्पर्श दैविक और निशु की तरफ देखकर बोला, हमें याद नहीं रखना पापा, ये सब आप सबको याद रखना है। दादी आपको सबको बोल रही है, हमें नहीं, है ना दादी। निशु विद स्टाइल बैग उठा बाल झटक कमरे की तरफ जाती हुई बोली, सी इज राइट बेटा। नम्रता जी आराम से अग्नि और बाकी सबके साथ रूम की तरफ जाते हुए बोली, बच्चे भी आइटम ही मिले हैं हमें, सब तेरी गलती है। स्पर्श अंक की तरफ मुंह करके बोला, अब मैंने क्या किया भाई, तू हिटलर पुत्र फिर अग्निपति, और अब अगर तेरा बच्चा भी तेरी बीबी या शेर खान पर चला गया तो हमारा क्या होगा।
एक बात अच्छे से जान ले अब की, जो भी होगा हमारी तरह ही होगा। वो दांत किलस कर उससे धीरे धीरे बोला। बच्चा पैदा होता है भाई, लोड नहीं करना होता। संजू जो अभी अभी खुशी के लड्डू बना रही थी तुरंत बोली। बालों में तेल लगा जाकर झाड़ झक्कर, सुना नहीं माँ तेरी शादी की बात करेगी आज? वो पलट कर उससे बोला। वैसे मेरे लाल एक बात बता, कब किया ये सब? शर्म भाई शर्म, बहन हूँ मैं आपकी और लड़कियों के सामने ऐसी बात करते हैं, कुछ तो शर्म करो। संजू उसकी बात का मतलब समझकर बोली। बहन, लड़की और शर्म और तुम, कुछ मैच होता है इसमें? शर्म बेचकर चूरन नहीं खा लिया था तुमने मेले में, याद नहीं जब मैं और समर्थांक तुझे मेले में खोने गए थे नानी के घर? पर भाई आपने तो कहा था टोकरी में छुप जाने वाला गेम खेल रहे हैं हम सब। अंक फिर भोलेपन से बोला। अरे मेरे भोले भंडारी, मेरे राज दुलारे, मेरे अग्निपति, उसी गेम में इसे हम खो देते, पर ये उस टोकरी वाली की सारी टोकरियां तोड़कर चाचू के पास पहुंची थी। हाँ, और फिर पापा ने हमें वहाँ बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और फिर घर आकर तबीयत से कूटा। अंक पूरी कहानी रिवील कर बोला। वैसे एक बात तो है भाई, हमने अपना बचपन जिया है यादों के साथ, बिना फिक्र, खूब शरारत और दुनिया भर की कुटाई। आजकल के बच्चे तो ऐसे होते ही नहीं हैं। अंक कुछ सोच बोला तो स्पर्श ने मुस्कुराकर हाथ फैलाकर उन तीनों को गले से लगा लिया। अभी हम कौन सा बड़े हुए हैं, और तुझे तो हम कभी बड़ा होने भी नहीं देंगे। वो अंक के गाल खींचकर बोला तो अंक मुस्कुरा उठा। सही ही तो है, ज़्यादा समझदारी कभी कभी जिंदगी जीना भी भुला देती है। ज़्यादा सही गलत का ज्ञान डिप्रेशन दे जाता है। तो बस कभी खुलकर मुस्कुरा उठिए और बन जाइए वहीं गलियों में घूमने वाले, आम के बाग में चोरी से आम चुराने वाले और सुबह से रात तक लंगड़ी टांग फूल बड़ी 5 पत्थर खेलने वाले। क्योंकि अब कुछ भी हो जाए हमारे पास ना वो सुबह की चिड़िया वैसी है, ना दोपहर की वो शांत घंटों तक खेलने वाला वक्त वैसा है, और ना गाय के गले में लौट कर आते हुए बजने वाली वो शाम की घंटी वैसी है। वक्त की खासियत यही होती है, अच्छा होता है तो लगता है पंख लगाकर उड़ रहा है, और बुरा होता है तो वही वक्त सदियों जैसा लगता है। लेकिन होती तो बस नज़रिए की बात है, वक्त तो एक जैसा ही होता है। इसी तरह वक्त 5 महीने पार कर गया। अग्नि का 6ठा महीना लग चुका था और फिलहाल तो अब वो छुट्टी पर थी। और इसी महीने की 10 तारीख को संजू और देवेंद्र की शादी की तारीख भी थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर थी। अग्नि फिलहाल घर से ही काम कर रही थी, जिसमें अंक पूरा डिस्टर्ब शिद्दत से कर रहा था। और हाँ, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है भाई कि अंक की वो इवेंट कंपनी भी उड़ान पर है। अभी फिलहाल अग्नि पिछले 1 घंटे से किसी केस की शांति से स्टडी में बिजी होने की कोशिश कर रही थी, पर नीचे का शोर दरवाज़ा तोड़ अंदर आ रहा था। वो लैपटॉप उठा पेट संभालती हुई कमरे की हाल वाली बालकनी पर आकर खड़ी हुई। क्या हो रहा है यहाँ? वो नीचे सबको देखती हुई संभाल कर उतरती हुई बोली तो अंक भाग कर उसे पकड़ा। भूख लगी है? अंक फिक्र से बोला तो अग्नि ने उसे शिद्दत से घूरा। अंक, पिछले 3 घंटे मेरी केस स्टडी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि तुम हर 10 मिनट बाद मास्टर शेफ बन रहे थे, और अभी 1 घंटे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चिड़ियाघर बन चुका है। वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई। अग्नि, सांस लो बेटा, बीपी बढ़ जाएगा। नम्रता जी तुरंत आकर बोली। ताई जी, मैं कह रही हूँ मैं पागल हो जाऊंगी। कल हॉस्पिटल में सोनोग्राफी टेस्ट हुआ मेरा, तो आप जानती हैं ये सब लोग एक एक करके अलग अलग वहाँ पहुँचे। फिर हर बार सबने डॉक्टर से एक एक बात पूछी। हाँ बेटा, हो जाता है कभी कभी। नम्रता जी नज़र चुरा कर बोली। क्या बेटा? हाँ क्या बेटा? आप और माँ भी गई थी, मैंने मना किया था ना। वो तो भला हुआ वो डॉक्टर हमारी फैमिली डॉक्टर हैं, वरना पक्का मेरा केस किसी और गायनिक को ट्रांसफ़र कर देती। अग्नि फिर चिल्लाई, और अब मामला सुई गिरने की आवाज़ सुनने की हद तक शांत था। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? अग्नि हाथ बांध कुछ देर रुक कर बोली तो कोई नहीं बोला। भाभी आप बताइए, वो आभा की तरह मुड़कर बोली। सब हो गया है अग्नि, पर अब लड़ाई सिर्फ कपड़ों और खाने को लेकर है। आभा फुल ऑन दांत पीस उन सब की तरफ देखते हुए बोली। कपड़े? कौन से कपड़े? अभी कल ही तो शॉपिंग मॉल उठकर घर आया है, और क्या बचा है? किसका? मेरा नहीं, तुम्हारे पति का। स्पर्श धीरे से बोला तो अग्नि की नज़रें मुड़ते हुए अंक पर टिकी। मैंने क्या किया? हाँ बोलो, मैंने क्या किया? भाई मुझे क्यों फंसा रहे हो? वो भोली सूरत दिल के कपड़े मुंह बनाकर बोला। कोई कपड़े नहीं आएंगे अब, सुना आप लोगों ने? कोई कपड़े नहीं आएंगे।
और संजू, क्या फ़ायदा पार्लर में ताई जी के 75,000 भरने का, रहना तो तुम्हें झाड़ झक्कड़ बनकर ही है। अग्नि के मूड स्विंग अंक से ज़्यादा घर वालों पर भारी हो रहे थे। भाभी, मैं गई थी कल, तो आज भी जाओ और कल तक वहीं रहो। वो उसकी बात पूरी कर बोली तो सब दबी दबी हंसी हंस पड़े। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई बहस नहीं होगी, जो बचा है मैं हैंडल कर लूँगी। बोलते हुए अग्नि बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई। वहाँ कुछ देर बैठकर भी उसका दिमाग काम पर नहीं लगा। आखिर जितना वो उससे प्यार करते थे वो उतना जता नहीं पाती, पर करती तो थी। माफ़ी मांग लेती हूँ, वो सोचती हुई उठ खड़ी हुई और जैसे ही घर के गेट पर आई, घर फिर चिड़ियाघर बन चुका था। स्पर्श और समर्थ ताल देते हुए फिर खाने के आइटम को लेकर झगड़ रहे थे। संजू आराम से पेट पर चिप्स का पैकेट रखे गला फाड़ फाड़ कर हंस रही थी। नम्रता जी और संगीता हाल में हुई किट्टी पार्टी की चर्चा हाथ चला चला कर रही थी, और उसका पति आभा और वेदिका के साथ किचन में फिर मास्टर शेफ बन चुका था। अग्नि ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ गार्डन में लगी हुई कुर्सी पर बैठ गई, जो अंक ने उसके लिए लगवाई थी इन दिनों। वो अभी लैपटॉप ऑन कर घुसी ही थी उसमें कि पीछे से आवाज़ आई, अग्नि। आवाज़ सुन अग्नि की हाथ की उंगलियां और नज़र एकटक रुक गई। पहचान जाने पर भी वो नहीं पलटी तो वो धीरे धीरे आगे आए। उसने नज़र उठाई, वक्त के साथ और बूढ़े हो चुके थे वो। अग्नि का दिल एक पल को मुट्ठी में बंद हुआ। आपको कुछ काम था मुझसे? वो अभी ज्ञान जी की तरफ हल्की सी नज़र डाल दोबारा लैपटॉप में झुककर बोली, अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकता? बहुत जल्दी याद आ गई आपको कि आपकी बेटी है। वैसे बेटी कहाँ है आपकी? मैं तो कचरे। अग्नि, उनकी आंखें भर आई। आगे की बात समझ। कब तक मुझसे नाराज़ रहोगी? हर महीने आता हूँ तुमसे मिलने, मिलती तक नहीं हो मुझे तुम। शादी से लेकर एक बार भी घर नहीं आई। जानता हूँ बहुत बुरा हूँ बेटा, पर अब मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें अकेला कर दिया मैंने। अकेला? नहीं पापा, आप अकेला करते तो माफ़ कर देती, पर आपने तो औरों से मेरे अकेलेपन का मजाक भी उड़वाया है, वो माफ़ नहीं कर सकती। और वैसे भी अलग हो गई मैं आपसे, तो आप क्यों आते हैं मुझसे मिलने? इतने दिनों से अंक के साथ रहकर उसमें कहीं जमी हुई वो बर्फ़ पिघल सी रही थी। ऊपर से अभी ज्ञान जी जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से बराबर उससे मिलने आ रहे थे। शायद पहले वो भागती थी उनसे तो काम के चक्कर में मिलती ही नहीं थी, पर बच्चे के आने के बाद जो ठहराव ज़िंदगी में आया था उसकी वजह से वो भी अपने दिल की बात कह सके। भगवान ने उन्हें मौका दिया था। इंसान कितना भी निर्मोही हो, जिसके लिए दिल में कहीं नर्म एहसास हो, वो कभी ना कभी सामने से की गई पहल से पनप कर दिल के रास्ते जबान और आंखों में आ ही जाते हैं। अग्नि, मुझे माफ़ कर दो बेटा। वो उसकी हथेली पर एक सुंदर सा पेंडल रखकर बोले। अग्नि देखते ही समझ गई ये वही पेंडल था जो उसकी माँ के गले में उसने हमेशा देखा था। पहली बार उनके हाथों के अपनेपन के स्पर्श से उसकी आंखें भर आई। मैं फिर आऊँगा। अभी ज्ञान जी उसके सर पर हाथ रख आंखों में आए आंसू पोंछ वापस मुड़ गए। अग्नि की नज़र अभी उसी पेंडल पर जमी हुई थी जब तक उस पर आकर अंक ने हाथ नहीं रख दिया, जिसे महसूस कर वो तुरंत उसके सीने से लग गई। माफ़ कर दो उन्हें अग्नि, उनकी गलती नहीं थी, वो बस दूसरों के कहने और माँ के एकदम जाने से बिखर गए थे। तुम नहीं जानते अंक, वो भरे गले से बोली। मैं सब जानता हूँ अग्नि, सब जानता हूँ, पापा ने बताया मुझे। और इन दिनों यथार्थ भाई से भी मैं मिला हूँ कई बार। मेरे लिए उन्हें माफ़ कर दो अग्नि। वो उसके गालों पर आते आंसू साफ कर बोला। तो हामी में सर हिला दिया अग्नि ने। अंक के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है, पर सच तो ये भी है कि वो अपने पापा से भी बहुत प्यार करती थी, या फिर करती है। कैसे कर लेते हो सब तुम? वो उसे खोए हुए देख बोली। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब हो जाता है, आपसे अलग थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छा बन लो समझदार, अभी अंदर देखा मैंने कितने समझदार हो। वो हल्की मुस्कान से बोली। अब क्या करूँ, मेरी बीबी को मैं ना समझ ही पसंद हूँ तो क्या करूँ? अच्छा, पर तुम्हारी बीबी को इतनी भारी भरकम शॉपिंग तो नहीं पसंद? पता नहीं, मुझे कपड़ों को देखकर क्या हो जाता है, पता करना पड़ेगा। वो कुछ सोच बोला तो अग्नि ना समझी से सर हिलाती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। माँ, मुझे भूख लगी है, वो अंदर आकर बोली तो उसे देख सब शांत हुए। एकदम शांत, शक्ल बनाकर जैसे पता नहीं किस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही हो।
क्या खाओगी अग्नि? संगीता सी चहक कर बोली। आज आलू के पराठे कैसे रहेंगे? विद ग्रीन एंड रेड चटनी एंड कर्ड। वो 19 आचर मंडली के कानों को खड़े हुए देख बोली, जो आलू पराठे का नाम सुनकर कुलबुला रहे थे अंदर ही अंदर बोलने को। जो अभी नहीं बोलेगा उसे नहीं मिलेंगे। अग्नि आराम से सोफे पर बैठ गई कि ये सुनते ही एकदम भूचाल आया। मैं भी खाऊंगा, मैं भी, और मेरे लिए चाय भी, और बूंदी का रायता। दादी हम भी खाएंगे। बच्चे भी अब शामिल हुए। पेट में जालंधर बैठा है सबके। कहाँ से पकड़ कर लाए थे इन निशाचरों को हम? संगीता, नम्रता जी की वही तानों की लिस्ट। माँ देख लो, मैं कह रही हूँ, मैं समर्थ का मुंह तोड़ दूंगी, वेदिका किचन से चिल्लाई। तो फिर बना चिड़ियाघर पर। अग्नि अभी के लिए बस सबको देख रही थी और सबसे ज़्यादा नज़र टिकी थी उसकी अपने पति पर, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो गया था और फिलहाल उसके जीने की वजह था और है और हमेशा रहेगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। 1 या 2 पार्ट और होंगे। जो शुरू हुआ है वो एक दिन ख़त्म तो होगा ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस कहानी के साथ अपने बहुत अच्छे पल बिताए हैं। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये पूरी कहानी कैसी लगी। मुझे तो ये कहानी बहुत 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 पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये कहानी दिल को छुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।